हाँ, तो अहमदाबाद से एक बहुत ही दुखद खबर आई है पिछले हफ्ते। जी बिल्कुल। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जी जो लंदन जा रही थी, वो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। हाँ ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। हाँ। आज हम कोशिश करेंगे जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कि असल में हुआ क्या था, जी मतलब इसका असर क्या हुआ है और अब आगे क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये हादसा बहुत ही अजीब है क्योंकि टेक ऑफ के आप सोचिए सिर्फ 33 सेकंड बाद, बस 33 सेकंड। हाँ बस 33 सेकंड, विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था और अचानक रडार से संपर्क टूट गया ओह, और वो सीधा मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। उसके बाद जाहिर है भयानक आग लग गई। आजकल के जमाने में मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद ऐसा हादसा ये तो बहुत ही रेयर होता है ना। बहुत रेयर, खासकर 2 इंजन वाले विमान में, जैसे ये ड्रीम लाइनर है, उसमें दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, ये काफी असामान्य माना जाता है। इसी वजह से ये और भी चिंताजनक है। और जो लोगों का नुकसान हुआ है वो तो मतलब सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विमान में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग। जी। और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, वो बच पाए हैं। बस एक। हाँ 241 जाने चली गईं। जी। ये तो विमान की बात हुई। और जमीन पर भी? और जमीन पर भी हॉस्टल ब्लॉक में उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनमें से भी करीब 29 से 38 लोगों की मौत की खबर है। हे भगवान। तो बचाव कार्य भी बहुत बड़ा था और मुश्किल भी। शुरू में लगभग 204 शव निकाले गए थे। जी। अभी 17 जून तक, मतलब लेटेस्ट अपडेट यही है कि डीएनए टेस्टिंग से 125 पीड़ितों की पहचान हो पाई है। अच्छा। और उनमें से 83 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा और दर्दनाक होता है परिवारों के लिए। बिल्कुल। इस हादसे में जो पायलट थे कैप्टन सुमीत सबरवाल, उनका भी जिक्र आ रहा है। काफी अनुभवी पायलट थे। हाँ, लगभग 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था उनका। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उन्होंने शायद आखिरी पलों में कोशिश की थी कि विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाएं। जी, और उन्होंने मेडे कॉल भी जारी किया था, जो कि सबसे सीरियस इमरजेंसी का सिग्नल होता है। एक तरह से हीरो की तरह देखा जा रहा है उन्हें। इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। हाँ, दुखद रूप से वो भी इस हादसे का शिकार हुए। उनकी पहचान उनके डेंटल रिकॉर्ड से की गई। इतने बड़े हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तो जाहिर है बहुत बड़े स्केल पर हुआ होगा। बहुत बड़े स्केल पर 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स थे। एनडीआरएफ की टीमें थीं, आर्मी, सीआईएसएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सब लगे हुए थे। पर एक बात जो सामने आई वो ये कि बीजे मेडिकल कॉलेज के जो छात्र और ट्रेनी डॉक्टर्स थे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे एक तरह से। अच्छा। हाँ, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, अपने साथियों को बचाया, मलबे से निकाला और फिर अस्पतालों में भी मदद की। ये वाकई तारीफ के काबिल है। अब सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं। क्या कुछ पता चला है? ब्लैक बॉक्स मिल गए? हाँ, वो सबसे अहम चीज होती है और वो मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर दोनों बरामद हो गए हैं। इन्हीं से पता चलेगा कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। जी, एफडीआर में तो विमान की सारी तकनीकी जानकारी होती है, स्पीड, हाइट, इंजन परफॉर्मेंस, सैकड़ों चीजें। और सीवीआर में कॉकपिट की आवाजें, पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड होती है। एक थियरी ये भी चल रही है कि शायद बर्ड हिट हुआ हो जिससे दोनों इंजन फेल हो गए। क्या ये मुमकिन है? मतलब ड्रीमलाइनर जैसे प्लेन के दोनों इंजन एक साथ? देखिए, बर्ड हिट एविएशन में एक जाना माना खतरा होता है, लेकिन उससे दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, वो भी इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में, ये बहुत ही असामान्य बात होगी। जांचकर्ता इसी एंगल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। इंजन की जांच होगी, विंग्स के फ्लैप्स की, थ्रस्ट सिस्टम की, कहीं बाहर से टक्कर के निशान तो नहीं, सब देखा जाएगा। और एहतियात के तौर पर बाकी 787 विमानों को ग्राउंड कर दिया। हाँ, एयर इंडिया के जो बाकी बोइंग 787-8 है, उन्हें फिलहाल डिटेल्ड इंस्पेक्शन के लिए रोका गया है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में। जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? भारत की है? हाँ, भारत की मुख्य एजेंसी है AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। लेकिन क्योंकि ये बोइंग विमान है और कई देशों के नागरिक इसमें शामिल थे, तो अमेरिका की NTSB और यूके के इन्वेस्टिगेटर्स भी मदद कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल जांच बन गई है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये एक भयानक त्रासदी है। इसमें जानमाल का भारी नुकसान हुआ, बचाव करने वालों की, खासकर उन स्टूडेंट्स की बहादुरी दिखी,
और अब एक बहुत पेचीदा जांच चल रही है सच का पता लगाने के लिए। हाँ, सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए। और क्योंकि पीड़ित कई देशों से थे तो भारत, यूके, कनाडा, पुर्तगाल इन सब देशों के अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक और दिल दुखाने वाली खबर इसी से जुड़ी हुई आई थी जी, कि एक पीड़ित की बहन की भी कथित तौर पर अहमदाबाद में ही इस सदमे की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब ये हादसा कई परिवारों को तोड़ गया है। वाकई ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिल्कुल, कि कैसे जांचकर्ता इन बिखरे हुए टुकड़ों को, मलबे को, ब्लैक बॉक्स के डेटा को, बाकी सबूतों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी सामने लाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ ये जानने के लिए नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने के लिए कि क्यों हुआ, ताकि आगे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। सही कहा। सच तक पहुंचने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कितनी मुश्किल और कितनी जरूरी होती है। बहुत जरूरी।